दोस्तों, इंसान चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर उसके अंदर एक बार लालच जाग गया ना, उस इंसान को बदलने में देर नहीं लगता है। लालच। दोस्तों, ये लालच बहुत ही बुरी बला है। आज की जो कहानी है एक ऐसे इंसान के बारे में है जो लालच में आकर वो क्या क्या करता है और लालच के वजह से वो अपनी जिंदगी से क्या क्या खोता है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरी लैंड। दोस्तों, एक गांव में दो अच्छे मित्र रहते थे, राम और श्याम। जैसा नाम वैसा ही इन दोनों की दोस्ती थी। दोनों एक दूसरे के सुख में दुख में हमेशा साथ देते थे। अगर किसी एक को परेशानी हो तो दूसरा आकर हमेशा उसके साथ खड़ा होता था। गांव के सारे लोग इन दोनों की दोस्ती देखकर बहुत ही तारीफ करते थे। राम सीधा साधा और एक गरीब परिवार का लड़का था और श्याम बहुत ही नटखट और एक बड़े से सेठ का बेटा था। मगर इन दोनों की दोस्ती के बीच पैसे को लेकर कभी भी कोई विवाद नहीं आता था, क्योंकि राम का मानना था कि दोस्ती के बीच में अगर ये रुपए पैसे आएंगे तो कभी ना कभी हमारा दोस्ती कमजोर पड़ सकता है। इसीलिए राम और श्याम बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मगर जहाँ पैसे की बात आता था तो राम मदद के लिए श्याम के पास कभी भी नहीं जाता था। वो एक मेहनती और खुददार इंसान था। राम की एक छोटी बहन थी गीता। गीता दिखने में बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। कुछ दिनों के बाद गीता की शादी तय हो गई। राम बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी बहन की शादी ठीक हो गई थी। मगर वो अंदर ही अंदर बहुत ही दुखी भी था, क्योंकि उसके बहन को देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। मगर वो चाहता था कि उसके बहन की शादी में कोई भी कमी ना हो। वो अपनी बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से करना चाहता था। इसलिए एक दिन उसने अपने सारे जमीन और घर श्याम के पिताजी के वहां गिरवी रख दिया। अगर वो चाहता तो श्याम को मदद मांग सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसके बदले में वो अपने जमीन और घर को श्याम के पिताजी के यहाँ गिरवी रखकर कुछ रुपए लेकर आया। उस रुपए से वो अपनी बहन की शादी बहुत ही धूमधाम से कर सकता था। एक दिन राम रुपए लेकर शहर गया। शहर में वो अपने बहन के लिए कुछ गहने और जवाहर खरीदने लगा। गहने खरीदने के बाद वो सारे गहने अपने एक बॉक्स में डालकर गांव की ओर आ रहा था। तभी उसने देखा कि श्याम उस बाजार में कुछ खरीदारी कर रहा था। श्याम को देखते ही राम उसके पास जाकर बोलने लगा, अरे यार, तू इधर क्या कर रहा है? राम को जैसे ही श्याम ने देखा तो मुस्कुराते हुए बोलने लगा, अरे यार, मैं तो महादेव के मंदिर जाने वाला था, इसलिए तो भगवान के लिए नारियल और कुछ अगरबत्ती और प्रसाद खरीद रहा हूँ। अच्छा हुआ तू यहाँ मिल गया, चलो दोनों मिलकर महादेव के मंदिर चलते हैं। महादेव का मंदिर नदी के बीचों बीच था। महादेव के सारे भक्त उनके दर्शन के लिए नाव में बैठकर उस मंदिर तक जाते थे। राम जाना तो नहीं चाहता था, मगर वो अपने दोस्त श्याम को मना भी नहीं कर सकता था। उसने सोचा ठीक है, कुछ समय की तो बात है। महादेव के दर्शन करने के बाद दोनों दोस्त मिलकर एक साथ गाँव जाएंगे। फिर दोनों मिलकर महादेव के लिए नारियल और अगरबत्तियां खरीदने लगे। फिर कुछ समय के बाद जाकर नाव में बैठ गए। उस नाव में उन दोनों के साथ और एक 4 आदमी बैठे थे। एक ही नाव में सिर्फ 6 आदमी ही जा सकते थे। नाव कुछ दूर जाने के बाद गलती से राम के हाथों से सोने का जो बक्सा था वो पानी के अंदर गिर गया। पानी बहुत ही गहरा था और राम को तैरना भी नहीं आता था। इसीलिए वो चिल्लाकर नाव को रोकने लगा और सबको हाथ जोड़कर मदद मांगने लगा, कृपया मेरे कोई मदद कीजिए, मेरा बक्सा नदी के अंदर गिर गया है, कोई तो उसे निकालने के लिए मेरे सहायता कीजिए। मगर वो नाव में कोई ऐसा इंसान नहीं था जो उस नदी में डुबकी लगाकर उसके लिए वो बक्सा बाहर निकाल कर लाता। फिर उसे याद आया कि श्याम तैरने में बहुत ही माहिर था। वो बड़े से बड़े नदी आसानी से तैरकर पार कर सकता था। फिर उसने श्याम को देखते हुए बोला, अरे यार, तू मेरा मदद कर दे। श्याम ने हंसते हुए मजाक से बोलने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारा मदद करूंगा, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा होगा? श्याम के इस तरह का बातें सुनकर राम बोलने लगा, अरे यार, तू तो मेरा दोस्त है और तू इस तरह का बातें कर रहा है। श्याम बोलने लगा, देख यार, दोस्तियां अपनी जगह पर ठीक है, मगर दोस्ती के लिए मैं अपना जान तो दाव में नहीं लगा सकता हूँ ना। राम ने बोलने लगा, ठीक है, तुझे क्या चाहिए बोलो। खाना चाहिए तो आज का दिन तू जो भी खाएगा मेरे तरफ से तुझे मिलेगा। चल जल्दी कर, नहीं तो वो बक्सा पानी के गहराई में चला जाएगा। राम को इस तरह परेशान होते देखकर श्याम सोचने लगा, उस बक्से के अंदर कुछ तो बड़ा चीज है जिसके वजह से राम परेशान हो रहा है। फिर श्याम बोलने लगा, नहीं, एक ही शर्त में मैं तुझे वो बक्सा लाकर दे सकता हूँ। वो बक्सा लाने के बाद मैं उसे खुलकर देखूंगा कि उस बक्से के अंदर आखिर क्या है। फिर मुझे जो अच्छा लगेगा मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगा। बोलो, शर्त मंजूर है? श्याम का इस तरह का बातें सुनकर राम बहुत ही परेशान हो गया। फिर सोचने लगा कि वो अपना दोस्त है, वो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ये सोचने के बाद बोलने लगा, ठीक है, पहले जाकर बक्सा तो लेकर आओ। ये सुनने के बाद श्याम नदी के अंदर डुबकी लगाया और कुछ समय के बाद उस बक्से को लेकर बाहर निकला। श्याम के हाथों में वो बक्सा देखकर
राम को एक अलग सी सुकून महसूस हुआ। उसने अपने दोस्त को खींचकर नाव के ऊपर लेकर आया। फिर शर्त के मुताबिक श्याम ने वो बक्सा ओपन किया। जब वो बक्सा खोला तो उसने देखा कि उस बक्से के अंदर बहुत सारे सोने की गहने थे। इतने सारे सोने के गहने अंगूठे देखकर उसके मन में लालच जाग उठा। राम ने बोलने लगा, अरे यार ला वो गहना मुझे वापस कर। ये सारे के सारे गहने मैं बहन की शादी के लिए लेकर जा रहा था। मगर श्याम इतने सारे गहने देखने के बाद वो बहुत ही लालची हो गया था और वो सारे के सारे गहने अपने पास रखकर सिर्फ बक्से को ही राम को देते हुए बोला, ये ले तेरा बक्सा। राम को श्याम के इस तरह का अजीब व्यवहार समझ में नहीं आ रहा था। फिर राम बोलने लगा, देख यार ये मजाक बंद कर, प्लीज मुझे वो गहना वापस कर दे। फिर श्याम ने उसे शर्त के बारे में याद दिलाया, अगर उसे पसंद आया तो वो वापस करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। ये नदी में डुबकी लगाने से पहले शर्त रखा गया था। उस नाव में बैठे लोग राम की मदद करना चाहते थे, मगर शर्त के मुताबिक वो लोग भी राम की कोई मदद नहीं कर पाए। फिर राम ने देखा कि उसका दोस्त पहले जैसा नहीं था। उसका दोस्त बहुत ही लालची हो गया था। फिर अपने दोस्त को वो हाथ जोड़ते हुए बोला, ठीक है, ऐसा काम करते हैं कि उस बक्से में जितने भी जवाहर है हम दोनों आपस में आधा आधा बांट लेते हैं। राम की इस तरह का बातें सुनकर श्याम बहुत ही जोर जोर से हंसने लगा और बोलने लगा, अरे यार पागल है क्या तू? हाथ में आए खजाने को मैं तेरे साथ थोड़ी ना शेयर करूंगा। श्याम के इस तरह का बातें सुनकर राम रोने लगा। प्लीज यार ऐसा मत कर, बहन की शादी है, अगर तू चाहे तो मैं पूरे जिंदगी भर तेरा गुलाम बनकर रहूंगा, मगर वो गहना मुझे वापस कर दे। राम के इतने समझाने और गिड़गिड़ाने के बाद भी श्याम जो था वो समझने के लिए तैयार नहीं था। उसके आंखों में तो बस लालच की पट्टी बंधे हुए थे। ये सारे दृश्य देखने के बाद उस नाव के अंदर एक बुजुर्ग इंसान बैठा था। उसने बोला, बेटा तुम दोनों आपस में झगड़ना बंद करो, क्यों ना इसका समाधान करने के लिए हम लोग महादेव के मंदिर चलते हैं। मैंने सुना है कि महादेव के मंदिर में एक बहुत ही बड़े साधु बाबा आए हैं, वो लोगों की समस्या आसानी से सॉल्व कर देते हैं। ये बात सुनने के बाद श्याम बोला, ठीक है उनके पास ही चलते हैं, शर्त के मुताबिक जीत तो मेरे ही पक्की है, चलो जिसके पास भी चलना है। फिर वो नाव के सारे लोग मिलकर महादेव के मंदिर गए। उन्होंने देखा कि महादेव के मंदिर के पीछे वो साधु बाबा बैठे हुए थे। वो सारे के सारे लोग गए और जाकर साधु बाबा को प्रणाम करने लगे। फिर उन लोगों ने मिलकर साधु बाबा को राम और श्याम की जो समस्या है बताने लगे। महाराज कुछ भी करके इन दोनों की जो समस्या है वो कृपया दूर कर दीजिए। साधु ने राम और श्याम की दोनों की सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने हंसते हुए श्याम को बोलने लगे, बेटा क्या तुम्हें सोना बहुत ही पसंद आया? श्याम साधु के बात सुनकर हंसने लगा, बोलने लगा, अरे बाबा ये क्या बात हुई? आखिरकार सोना किसको पसंद नहीं है, बोलिए। मुझे तो सोने के ये सारे गहने बहुत ही पसंद आया। श्याम के ये बातें सुनने के बाद साधु ने बोला, ठीक है, तुम दोनों के बीच में जो शर्त था जरा ठीक से याद करके मुझे दोबारा बोलो, तुमने क्या बोले थे? श्याम ने बोला, ये याद करने वाले क्या बात है, जो मुझे पसंद आएगा तो दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, ये बोला था मैंने। फिर जो वो साधु बाबा है थोड़ा सा हंसकर बोलने लगे, बेटा यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुमने बोला था कि जो तुम्हें पसंद आएगा तो दोगे, नहीं तो नहीं दोगे, ठीक है ना? और उस बक्से में सोना तुझे बहुत ही पसंद आया, इसका मतलब सारा सोना तुझे राम को देना पड़ेगा। साधु की ये बातें सुनकर श्याम फंस गया था। शर्त के मुताबिक जो उसे पसंद आएगा तो वो राम को देने वाला था और उस बक्से का सारा सोना उसे बहुत ही पसंद आया था, इसलिए मजबूरन वो सारा का सारा सोना राम को दे दिया। राम ने साधु बाबा को हाथ जोड़कर धन्यवाद बोलने लगा। आज साधु बाबा की वजह से राम की बहन की शादी टूटते टूटते बच गया और उस मंदिर में वो श्याम को छोड़कर वहां से चला गया। श्याम को अपनी गलती का एहसास हो गया था कि वो लालच की वजह से क्या कर बैठा था। वो लालच में आकर अपने सबसे बड़े दोस्त को खो चुका था। वो दोस्त जो उसके एक बार कहने से उसके सारे जमीन जायदाद उसके नाम कर सकता था, जिसके आगे वो सोना चांदी कुछ भी नहीं था, मगर ये सोचने के लिए बहुत ही देर हो चुका था। इसलिए दोस्तों कभी भी लालच मत कीजिए। लालच में आकर आपको खुद भी पता नहीं चलेगा कि आप अपनी जिंदगी में क्या क्या खो चुके हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये छोटी सी कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज अपने दोस्त के साथ, अपने भाई के साथ, अपने परिवार के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और हो सके तो इस चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।